सो हाय आई वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर नंबर 9 ऑफ फ्री डाटा साइंस कोर्स सीरीज जो कि जॉब रेडी तक हम आपको कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। माय नेम इज वंशदीप सिंह एंड आई एम द इंस्ट्रक्टर ऑफ दिस कोर्स एंड आल्सो द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ग्रोथफ्लो मीडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली सॉरी, लेक्चर थोड़ा सा डिले आ रहा है। द रीजन बिहाइंड इज आपको पता होगा कैसे हमारे प्लेसमेंट्स चल रही थी एंड आप हमारी कम्युनिटी का अगर पार्ट होगे तो आपको अच्छे से पता होगा कितनी हाईएस्ट हमारी प्लेसमेंट जा चुकी है। ठीक है, सो उसी बिहाफ पर हम उस पर ज़्यादा जोर दे रहे थे क्योंकि स्टूडेंट्स हम पर ट्रस्ट करते हैं। सो हम उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ते, हम एक जगह पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। सो उनकी अच्छी प्लेसमेंट चली गई। अब प्लेसमेंट की बारी आपकी है। फ्री कोर्स में भी हम आपको सर्टिफिकेट, अटेंडेंस, मतलब आपको सब कुछ जॉब रेडी तक हम आपको कर रहे हैं। सो बेसिकली बिफोर गोइंग टू द लेक्चर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। द रीजन बिहाइंड इज मैं आपको दिखाऊंगा रात के 1:30 मतलब 1:30 बज रहा है, 2 बजने वाले हैं तब ये वीडियो शूट हो रही है। रीजन बिहाइंड की टाइम ही नहीं मिलता। स्टिल वी आर गिविंग द 100% एफर्ट। सो इन रिटर्न हम आपसे यही चाहते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। सो बेसिकली आज का लेक्चर हमारा लूप्स के ऊपर होने वाला है। लूप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन का। बट उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को जिनको फ्री कोर्स में भी सर्टिफिकेट चाहिए, ISO IF का सर्टिफिकेट चाहिए, तो उनको भी मिल जाएगा। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करनी होगी आपको। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करनी है, नीचे आपको हमारी कम्युनिटी मिल जाएगी व्हाट्सएप की डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पर अपडेट्स आते रहेंगे। और जो बात रजिस्ट्रेशन की रही, तो कम्युनिटी के अंदर आप देख सकते हैं एडमिन का। ठीक है, आप एडमिन को सीधा मैसेज कर दीजिए, मेरी टीम से अनिकेत या ग्रोवर में से कोई भी, मतलब उन दोनों में से आपको दोनों में से कोई कॉन्टैक्ट कर लेगा। ठीक है, सो आपको वो आगे का प्रोसेस बता देंगे। एंड ये कोर्स ऐसा नहीं है आपको सिर्फ डाटा साइंस का ही सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको इसमें पाइथन कंप्लीट करने के बाद पाइथन का सर्टिफिकेट मिलेगा, एक्सेल कंप्लीट करने को, मतलब हर चीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको हर चीज़ का सर्टिफिकेट मिलेगा। इवन DSA का सर्टिफिकेट मिलेगा। सो DSA बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आज ही उसकी शॉर्ट डाला है, प्लीज़ उसको भी देख लेना क्यों DSA इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। सो नोट्स चाहिए होंगे, उसका भी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। आपको असाइनमेंट चाहिए होंगे, उसका भी मैंने लिंक डाला होगा। क्लासरूम आप ज्वाइन कर लेना, गूगल क्लासरूम प्लस व्हाट्सएप कम्युनिटी, हम आप दोनों जगह ज्वाइन कर लेना। एक जगह पर असाइनमेंट्स आएंगे, एक जगह पर आपको अपडेट्स आएंगे, प्लस आपकी अटेंडेंस व्हाट्सएप पे ही मार्क होगी। जीमेल का अभी के लिए जीमेल हम यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले चलते हैं स्क्रीन के ऊपर एंड स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक लूप्स। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम आज पढ़ेंगे लूप्स। लूप्स का आज हमारा टॉपिक है। बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम कितने एफर्ट्स आपके ऊपर डाल रहे हैं। प्लीज़ आप इसको लाइक कर देना। मैं आपको लाइव टाइम दिखाता हूँ, लाइक लाइव टाइम इन इंडिया। ठीक है, सो देखिए मैं अपनी लोकेशन का, मैं लोकेशन अपनी लाइव टाइम इन माय लोकेशन। ठीक है, सो देख सकते हैं लाइक यूज प्रिसाइज लोकेशन। ठीक है, देखिए अलाउ दिस टाइम, मैंने अलाउ भी कर दिया इसको। देखिए रीलोड कर रहा हूँ, राइट। देखो 1:30 बजने वाला है। स्टिल वी आर गिविंग द 100% एफर्ट। ठीक है, आपसे बस यही चाहते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लस जितना शेयर कर सकते हैं यार, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उसको पहुंचा दें। आई नो कुछ सोचेंगे हमारा कंपटीशन की रीजन है, बट नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है ब्रो। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो अपने टाइम देख लीजिएगा कितना टाइम हो रहा है। प्लीज़ इस एफर्ट्स का रिटर्न हमें दे देना कि हमें लगे ना कि हमारे एफर्ट्स फालतू जा रहे हैं। सो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी लूप्स। अब यार लूप्स होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए ना लूप्स होता क्या है। हम लूप्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लूप ना नाम से ही हमको क्लियर है, लाइक हिंदी में पंजाबी में हम बोलते हैं लूप मतलब एक चक्कर में फंस जाना, एक चक्कर में फंस जाना, लाइक एक जगह में एक ही जगह पर घूम घूम कर आना। जैसे आप मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हो, आपको रास्ता नहीं पता, आप घूम फिर कर यहाँ घूम फिर कर यहाँ से फिर यहाँ पर ही आ रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर यहाँ से यहाँ सेम रास्ते से यहाँ पर ही आ रहे हो। बार बार आपने उस जगह के चक्कर लगा दिया, उसको लूप बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ को हम रिपीट करना, मतलब आप सिंपल भाषा में यही कह सकते हो कि एक चीज़ को हम रिपीट करना। ठीक है, सो इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं। अब कोडिंग के लैंग्वेज में लूप को क्या बोलते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, सो नो वरी अबाउट इट। सो अब कोडिंग की लैंग्वेज में हम समझते हैं लूप हम बोलते किसको हैं। ठीक है, लूप हम बोलते हैं, लूप्स आर यूज टू यूज टू, यहां पर आएगा एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटली। मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके आने वाले हर प्रॉब्लम में इफ एल्स प्लस लूप्स आपका मतलब हर आने वाली सिचुएशन में अब यूज होने वाला है। ठीक है, आप जो भी पढ़ोगे फंक्शन पढ़ोगे इसके बाद, ठीक है, उसके अंदर भी ये चीज़ें यूज होंगी। उसके बिना मतलब लूप्स और इफ एल्स के बिना आपका आगे का प्रोग्राम कर ही नहीं सकते, आप आगे पाइथन पढ़ ही नहीं सकते। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन मतलब आपको समझ तो लग गया होगा। लाइक लूप एक ऐसी चीज़ है जिसको हम यूज करते हैं, लाइक जो ब्लॉक होता है ना उसको बार बार रिपीट करवाने में। बार बार रिपीट करवाने का मतलब मेरा ऐसे है कि लाइक हमें प्रिंट करवाना है लाइक 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, छोटा नंबर है तो हमें बार बार करना पड़ेगा प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, ऐसे करना पड़ेगा। बट
अगर मान लो आपके पास नंबर ही 100 के है, आपको 1 लाख प्रिंट करवाना है, तो आप एक एक करोगे तो कितना टाइम आपको लग जाएगा, है ना। तो उसके लिए हमारे पास लूप है। ठीक है, लूप क्या करोगे, आप सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखोगे, लूप आपके लिए 1 से लेकर 1 लाख तक आपके लिए काउंटिंग लिख देगा, इस काम को रिपीट कर देगा। ठीक है, अब पाइथन में लूप्स ना दो तरह की होती है, दो तरह की लूप्स होती हैं, एक होती है फोर लूप, एक होती है वाइल लूप। फोर लूप तो यार हो गई लाइक, अब फोर लूप हो गई लाइक आपको कोई इटरेट करना, मतलब इस किसी चीज को रिपीट करना सेम सीक्वेंस पे, जैसे नंबर नंबर आपको 1 से 100 तक चाहिए, मतलब सेम सीक्वेंस में चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें कोई आपकी मेजर कंडीशन नहीं है इसके अंदर। जो अगर आप इसकी बात करो, इसके अंदर आपकी कंडीशन है, आपकी कंडीशन अगर ट्रू है तो ही ये लूप चलेगी। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, कंडीशन शुड बी ट्रू, कंडीशन मस्ट बी ट्रू। अगर आपकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं है तो ये नहीं चलेगी। अगर आप मान लो यहाँ पर आपने 1 से 100 तक प्रिंट कराई है तो इजीली प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके अंदर आपको चाहिए कि लाइक आपको यूजर कुछ भी ले लो कि आपको प्रिंट करवाना है, अगर यूजर 18 से प्लस है तो उसको ये चीज़ें रिकमेंड कर दो, अगर यूजर 18 से प्लस नहीं है उसको ये चीज़ें रिकमेंड मत करो। ठीक है, सो ये चीज़ें आ जाती हैं कि अगर तो सिचुएशन ट्रू हुई तो ही वो लूप चलाएगा, अदरवाइज वो लूप नहीं चलाएगा। ठीक है, सो ये छोटा सा डेफिनेशन था, अगर हम अभी हम कर रहे हैं तो और पता चलेगा। बट उससे पहले दो चीजें और आती हैं, ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। अब ब्रेक और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, अभी मान लो कि आपको 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग चाहिए। ठीक है, अभी आपको स्किप करना है, मतलब आप बोलना चाहते हो कि नहीं मुझे 100 तक मैंने कर तो दी, बट मुझे एक चीज़ को स्किप करना है, मतलब मुझे स्किप करना है, लाइक आप बोल लो कि मुझे 5 को स्किप करना है, तो ये क्या करेगा, पहले 1 से लेकर 4 तक चलाएगा, देन 6 से लेकर 100 तक चलाएगा। ठीक है, अगर आप मान लो कि आपको 100 के वाइल के अंदर इसको ब्रेक करना है, तो वाइल के अंदर कैसे ब्रेक करोगे, अगर मान लो वाइल के अंदर आपकी कंडीशन ट्रू हो गई तो आप चाहते हो उसके अंदर आपने एक और कंडीशन लगा दी कि अगर 18 से प्लस है उसको ये भी चीज़ें और कमेंट कर दो। ठीक है, बट 18 तक तो आपको वो, मतलब मान लो 18 तक तो आपको उसको 10 चीज़ें रिकमेंड करनी थी, अगर वो 23 के प्लस ज़्यादा है तो उसको आपको 20 चीज़ें रिकमेंड करनी है। बट ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन तो आप लगा सकते हो इफ एल्स का, बट इसका लूप में कैसे यूज़ करेंगे, लूप को हम ऐसे करेंगे अगर उसने 18 डाल दिया उसको ये 10 चीज़ें प्रिंट हो जाएं, उसके बाद उसकी ब्रेक लग जाए। ठीक है, तो उसके बाद उसकी ब्रेक लग जाए तो उसके बाद उसको आगे की चीज़ें प्रिंट ना हो। सिमिलरली जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट है वो इसका थोड़ा सा उल्टा है, आपको अभी थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में नहीं समझेगा, हम प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे वो चीज़ें दोनों काम करती हैं। शायद ये ब्रेक सिस्टम भी आपके ऊपर ऊपर से चला गया हो, बट नो प्रॉब्लम, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं विदाउट एनी डिले अपने कोड पे। ठीक है, अपने कोड एडिटर पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक फोर लूप चलाएंगे, हम 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिंटेक्स भी एक बार बताऊंगा इसका कैसे सिंटेक्स काम करता है। सो यहाँ पर 4 आई इन रेंज, यहाँ पर हमें 5 तक चाहिए, यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे रेंज आए। अब देखना, अभी बाद में देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इसकी देखते हैं इसका क्या मतलब क्या होता है यार इसका, ये तो समझे सिंटेक्स का मतलब क्या था, जो मेन चीज़ है वो तो हम समझे। तो यहाँ पर 4 आई इन रेंज 5। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें समझने होंगी, दो मतलब तीन चीज़ें हो गई। ये जो 4 है ये तो ऐसा ही रहेगा, अगर आप फोर लूप चला रहे हो 4 आएगा, यहाँ वाइल लूप चला रहे हो यहाँ पर स्टार्टिंग में 5 वाइल आएगा, ये सिंटेक्स है। ठीक है, ये मतलब सारा ही सिंटेक्स है, बट ये चीज़ है जो फिक्स ही रहेगी। यहाँ पर आप आई की जगह कुछ भी लगा सकते हो, रेंज की जगह आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो, वो हम करते हैं कैसे देना है। तो सॉरी, तो यहाँ पर जो आई है, अब यहाँ पर आई ना इटरेट वैल्यू है, इटरेट मतलब जो चीज़ को आपको बार बार रिपीट करना है वो वैल्यू है। ठीक है, अभी आपको आई को रिपीट करना, आई को आपको 1 से लेकर 5 तक जाना, तो जो इटरेट वैल्यू होगी ना यहाँ पर आई जो हमारी होगी वो इटरेट वैल्यू होगी। ठीक है, इटरेबल, जिसको हम इटरेबल भी बोल देते हैं, इटरेबल वैल्यू हो गई हमारी। और यहाँ पर जो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इटरेबल वैल्यू। और यहाँ पर जो रेंज हो गई, रेंज तो यार हम स्लाइसिंग इंडेक्स में पढ़कर आए हैं, यहाँ पर रेंज हमने 5 दी है, यहाँ पर इसकी रेंज होगी 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, रेंज सिंपल है, आपको समझ लगेगा, अगर आप यहाँ पर 50 दे दो तो 0 से लेकर 49 तक, मतलब उसको एक पर्टिकुलर देना, उसको एक पर्टिकुलर इंडेक्सिंग देने की, यहीं तक तुझे प्रिंट करना है, इसके आगे प्रिंट नहीं करना। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर 0 से लेकर, यहाँ पर आप दे भी दे सकते हो 2 से लेकर 5 तक, वो भी हम देखते हैं 2 से लेकर 5 तक, तो उसको स्टार्टिंग में हमने दे दिया, एंडिंग में हमने दे दिया। आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में आप पढ़कर आए हो, अगर आपने नहीं पढ़ा तो यू कैन वॉच माई प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर हमारा देख सकते हो। सो ये था हमारा सिंटेक्स। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। बिल्कुल होगा, ये देखिए 0 से लेकर 4 तक जैसा मैंने बोला वो प्रिंट होगा। अब हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं, 2 इसका स्टार्टिंग पॉइंट रख देते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 इसका स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया कि 2 3 4। ठीक है, सो होपफुली आपको
बेसिक फॉर लूप पता चल गया होगा। लूप का मतलब हो गया कि किसी चीज को रिपीट करना। अब हम यहाँ पर छोटी टर्म्स कर रहे हैं प्रिंट, आपको इसलिए लग रहा होगा क्यों यूज होती है, बट जब हमें लाइक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं आगे, तो आपको पता चलेगा कि लूप कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बार बार किसी टास्क को प्रिंट नहीं करवा सकते, बहुत मतलब कोड उसको आप बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लेंथी हो जाता है, कोड लेंथी हो जाता है। हमें कोड को जितना ऑप्टिमाइज हो सकता है हमें उतना बनाना है। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए अब लूप बहुत नेसेसरी है। ठीक है, लूप के बिना आपकी आने वाली चीजें चलेंगी नहीं। ठीक है, आगे जो भी काम होगा वो लूप इंक्लूड ही होगा उसमें। ठीक है, सो इसके आगे हम कोड करते हैं। अभी हमने देख लिया यहाँ पर नंबर को देख लिया। ठीक है, रेंज हमने नंबर के साथ दे दिया। अब मुझे अपने नाम को ही जैसे वंशदीप मेरा नाम है, VANSH, मुझे वंशदीप नाम की रेंज देनी है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम 4, यहाँ पर आप कुछ भी जेड दे दो। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी ट्रेबल वैल्यू कोई भी दे सकते हो, कुछ भी आप वेरिएबल यहाँ पर दे सकते हो। 4Z इन, याद रखना जब भी आप स्ट्रिंग देते हो तो यहाँ पर इन लाइन, जब भी आप स्ट्रिंग देते हो उसके उसके साथ रेंज नहीं आएगी। आपको मैंने बताया था इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में, जो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का कंसेप्ट है उसमें मैंने क्लियरली बताया था, स्ट्रिंग के साथ आपकी रेंज कभी नहीं आएगी। ठीक है, वो एरर दे देगा। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपल, यहाँ पर मेरा नाम लिखेंगे, कोई भी नाम लिख लो, अपना लिख लो। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर प्रिंट करते हैं, प्रिंट जेड। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। देखिए मेरा नाम प्रॉपरली सिंगल सिंगल लूप के थ्रू चल रहा है मेरा नाम। तो ऐसे ही सारी चीजें रन करती हैं यहाँ पर। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल। अब हम, आपके माइंड में आ रहा होगा कि लाइक ये देखो यहाँ पर हमने जूम होता है, यहाँ पर जूम करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने फंक्शनलिटी लगा रही है, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग यूज कर लिया। ऐसे हम रेंज के बिना हम इंट भी तो यूज कर सकते हैं, हम रेंज के बिना नंबर भी तो यूज कर सकते हैं। तो नहीं, वो ऐप को एरर दे देगा। मैं आपको कर दिखाता हूँ। ठीक है, आपको मैं ये कर दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमने, आपके माइंड में आ रहा होगा यहाँ पर अगर हम स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इंट भी तो यूज कर सकते हैं। रेंज को हमें रिक्वायरमेंट क्या है, तो जब भी हम नंबर डालेंगे तो रेंज ऐसे चलेगा ही नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर 4y in 23, ये एरर ही देगा कि ये गलत है। रेंज जब भी आप इनपुट का यूज करते हो आपको रेंज फंक्शन साथ में यूज करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये गलत है, ये इस एरर ही देगा, बट फिर भी आपके लिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए उसने एरर दे दिया, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। ठीक है, जो इंट ऑब्जेक्ट है वो इटरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो मतलब चलेगा नहीं, उसका लूप नहीं चलेगा। आप सिंपल भाषा में ये समझ सकते हो। ठीक है, सो वो जो स्ट्रिंग है वो इटरेबल है, जो इंट है वो इटरेबल नहीं है, वो हमने ऑलरेडी इंडेक्सिंग में पढ़ा हुआ है। तो अब हमने यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग पॉइंट एंड मिड रेंज दी, हम यहाँ पर एंडिंग पॉइंट भी दे सकते हैं। हम इसका एंडिंग पॉइंट भी करके देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इसका रेंज चेंज कर देते हैं, थोड़ी बार बार रिपीट क्यों करें। यहाँ पर हम अब एंडिंग पॉइंट का आपको पता है, जो हम लास्ट में इंडेक्सिंग क्लास में लिखते हैं वो उतने स्टेप्स स्किप करके आता था। ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर आंसर हमारा आना चाहिए 259। ठीक है, आपने, मैं प्रैक्टिकली नहीं समझा रहा, मैं इसको थ्योरेटिकली नहीं समझा रहा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इंडेक्सिंग स्लाइसिंग एक बार देख लो। देखा, पिछले सारे कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहे हैं, आगे ही ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपके सारे यूज होंगे आगे आगे आने वाले पे। यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी मैंने 9 बोल दिया, यहाँ पर 8 आएगा। रीजन बिहाइंड कि हमने 9 तक दिया है तो उससे एक पहले वाला प्रिंट होता है, बाकी 2 और 5 वही आया। ठीक है, तो अभी लूप के अंदर आप लिस्ट भी यूज कर सकते हो, डिक्शनरी भी यूज कर सकते हो, टपल भी यूज कर सकते हो। इसके मैंने असाइनमेंट्स आपको भेजे होंगे, आप वहां पर यूज करके इजीली देख सकते हो। वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, आपको भी माइंड में आ रहा होगा। हर लैंग्वेज में वो क्वेश्चन होता है, स्टार बिल्ड करने। ठीक है, हम स्टार बिल्ड करने जा रहे हैं। कैसे स्टार बिल्ड करेंगे, हम स्टार बिल्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला स्टार वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। ठीक है, मतलब आपको पता ही होगा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर 2 स्टार आएंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 स्टार आएंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, आगे आगे ऐसे इंक्रीज होते रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम थोड़ा सा, मेरा वॉइस थोड़ी सी चेंज हो सकती है, रीजन पे मेरा थोड़ा सा कफ है थोड़ा सा। ठीक है, सो इग्नोर करना थोड़ा सा। वो आए इन रेंज। ठीक है, अभी हम 5 तक चाहिए, 5 तक देंगे हम 5। और इसके बाद हमें लूप के अंदर एक लूप चलानी पड़ेगी। ठीक है, लूप के अंदर लूप, जैसे इफ एल्स के अंदर 2 बार आप इफ चला सकते थे। आपने असाइनमेंट्स अगर सॉल्व किए होंगे आपको पता होगा, एंड अगर आपने लाइव क्लासेस अटेंड करी होंगी तो भी आपको पता होगा। ठीक है, सो बेसिकली आप अपडेट्स के लिए हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। कम्युनिटी में बहुत कुछ आता है। ठीक है, जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उन सबको पता है क्या क्या आता है। सो जो नहीं है वो प्लीज ज्वाइन कर लो। सो बेसिकली
हमारा मेन फोकस है कि आपको जॉब रेडी करना। जॉब रेडी करने के लिए आपको हमारे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कि जैसे जैसे हम करवाते हैं आपको चलना पड़ेगा, आपको असाइनमेंट्स प्लस नोट्स हमारे देखने ही पड़ेंगे। अदरवाइज आप दिक्कत में आ सकते हो, आपको कंसेप्ट ऊपर से आपके ऊपर से जा सकते हैं। सो अगर आपको डिटेल क्वेश्चन आंसर सेशन यूट्यूब पे चाहिए, लाइक आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे, लाइव नहीं कर सकते, तो आपको डिटेल में क्वेश्चन आंसर सेशन जिसमें मल्टीपल लेवल्स के इंटरव्यू क्वेश्चन, थ्रेटिकल वाइवा क्वेश्चन, मतलब 1 घंटे की वीडियो हम कर दें, अगर आप चाहते हो ऐसा तो प्लीज़ यहाँ पे डाल देना जॉब क्वेश्चंस कमेंट में, तो आपके लिए जल्दी से जल्दी हम रेडी कर देंगे। गिटहब वाली भी क्यू में है, ठीक है, गिटहब वाली भी बहुत जल्दी आई क्योंकि उसके कमेंट आए हैं, तो इसकी भी हम जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आपको चाहिए होगी, ठीक है, आप कमेंट कर देना बस, ठीक है। अभी हम स्टार्स वाला करें, लूप के अंदर हम लूप चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बार लूप चलेगी। एक बार तो लूप चलेगी हमारे, एक बार जो लूप चलेगी वो चलेगी ये वाली रो प्रिंट करने के लिए, और दूसरी बार जो लूप चलेगी वो चलेगी ये मतलब हमारे कॉलम्स प्रिंट करने के लिए, ठीक है। सो इसको हम जे इन रेंज i प्लस 1, ठीक है। सो i प्लस 1 यहाँ पर, इसके बाद हम करते हैं प्रिंट, हमें यहाँ स्टार चाहिए प्रिंट यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आने वाली है, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं स्टार, ठीक है। आप देखते हैं क्या आता है, और सॉरी यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा स्टार हमारा, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिंग का पार्ट आ जाता है। ये देखिए अभी ये चीज़ ऐसे आ रही है, रीजन बिहाइंड। अब यहाँ पर ना एक एंड फंक्शन होता है, एंड फंक्शन हमने एंड फंक्शन नहीं लगाया। एंड फंक्शन क्या होता है, एंड फंक्शन ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं एंड फंक्शन, यहाँ पर एम्प्टी रहता है, ठीक है। एंड फंक्शन के साथ क्या होता है कि लूप चली, एक लूप चली, ठीक है, दूसरी लूप चलेगी, और उसका जितनी लूप है यहाँ चलेगी, मतलब नीचे तक, नीचे नहीं जाएगी वो, इस तरफ चलेगी लूप, ठीक है। लाइक लूप नंबर 1 चली, ठीक है, उसके आगे लूप है तो यहाँ चलेगी, अगर नहीं है तो दूसरी लूप पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरी लूप यहाँ तक है, यहाँ तक चलेगी, अदरवाइज वो नीचे चला जाएगा, समझ रहे। सो इस तरह से हमारा एंड फंक्शन यूज होता है, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर एंड फंक्शन लगाएं, इसके अंदर हमने एंड फंक्शन लगा दिया, देखते हैं क्या चलता है। यहाँ पर सिंटेक्स एरर आ रहा है, यहाँ पर सिंटेक्स का एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू भी अगर मैंने वहाँ पर आपको बताया, तो यहाँ पर हम इक्वल्स टू लगा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लाइन सिर्फ प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक गलती करी है, अब वो गलती क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक गलती, मैं आपको बोल रहा था हमारी एक गलती क्या हो गई। अब यहाँ पर देखो हमने ये लूप चलाई, ठीक है, मतलब फोर फोर हमें रोज चाहिए, ठीक है, ये चलाएंगे हमने कॉलम्स के लिए, कि इसका कॉलम जो होगा, लाइक जितनी रो होंगी उससे एक इटरेट बढ़ता रहे, ठीक है। ये यहाँ पर हम कोड समझते हैं, ठीक है। उससे पहले ये देखो हमने इसका प्रिंट कर दिया, हमने जे को प्रिंट कर दिया, बट हमने आई वाली लूप को प्रिंट क्यों नहीं करा, ठीक है। हम उसको पहले प्रिंट करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ कैसे काम करिए, ठीक है। ये देखो जो हमें चाहिए था वो आउटपुट आ गया। अब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा, हम इसको कॉपी करके हमारे यहाँ पर लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर हमने एक फोर लूप चलाई, ठीक है। लूप को आपको पता चल गया होगा लूप क्या होती है, ठीक है, अब इतना कोई इशू रहा नहीं होगा लूप का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हमने उसको रेंज दी कि 5 रेंज तक हमने दी, 0 से लेकर 4 तक आपने प्रिंट करना, मतलब 5 रो हो गए, 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 रोज आपने प्रिंट करनी है। अब उसमें हमने लूप दी कि जो आई है ना, जो आई है, जो मतलब 5 रोज प्रिंट, उसमें मतलब एक ही प्रिंट करेगा वो, उसमें वो लूप नहीं चली, ठीक है, जे लूप नहीं चली। उसके बाद उसने दूसरी करी, उसके बाद उसकी लूप चल गई, उसके बाद 1, यहाँ पर एक और 1, सेम एज इट इज 1 1 1, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, 1 1 1 1 ऐसे लूप आपकी चलती है। हमने एंड यहाँ पर दिया क्योंकि यहाँ पर एंड 2 के बाद यहाँ पर खत्म हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर एंड दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस लूप का यहाँ प्रिंट कर दिया था, इस लूप का हमने प्रिंट नहीं करवाया था, इसलिए हमारा एरर आया था। तो यहाँ पर हमने प्रिंट करवाकर उसको चला लिया, क्योंकि जितनी लूप्स लगाओगे आपको उतना ही प्रिंट उसको करवाना पड़ेगा। 3 लूप्स लगाओगे 3 का प्रिंट यूज करना पड़ेगा, और होंगी भी, ऐसा नहीं है कि आपको फालतू ही लगा दो, बट यूज होंगी भी, ठीक है। सो बेसिकली मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज हो रही है, लेकिन थोड़ा सा पॉज भी आया होगा वीडियो में, सो थोड़ा सा एडजस्ट करना। आई एम नॉट वेल, ठीक है, सो प्लीज़ सपोर्ट कर देना। सो आई एम नॉट वेल करेंटली। सो चलते हैं हमारी वाइल लूप की तरफ, ठीक है। इस लेक्चर को थोड़ा सा जल्दी खत्म करते हैं, होपफुली मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करवा दूँ, इसमें थोड़ा सा मैं ठीक नहीं हूँ, तो चलते हैं, ठीक है, वाइल लूप की तरफ हम चलते हैं। सो वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वाइल लूप तभी चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन इक्वल्स टू ट्रू, तो हमारा वाइल लूप चल जाएगा, ठीक है। सो इसको हम सीधा प्रैक्टिकल ही करते हैं, ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, तो प्रैक्टिकल में आते हैं।
आप टेंशन मत लेना, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली कवर कर दूंगा, वरना मैं एक स्पेशल सेशन रख लूंगा। आप प्लीज़ कमेंट कर देना कि आपको चाहिए होगा, उसमें क्वेश्चन आंसर ही करेंगे हम, इंटरव्यू लेवल तक के वाइवा करेंगे, कोडिंग राउंड करेंगे, ठीक है, सारा कुछ करेंगे, एप्टीट्यूड भी करेंगे। सो आप प्लीज़ लिख देना कि अगर आपको चाहिए। थोड़ी सी मेरी हेल्थ मतलब ठीक नहीं है स्टिल, ये टाइम में आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, स्टिल ग्रेडिंग बट प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, लाइक हेल्थ इज़ नॉट फाइन। सो अभी हम चलते हैं हमारे वाइल लूप की तरफ, शुरू करते हैं। अभी हम वाइल में पढ़ लिया, अभी हम वाइल में क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, डेट इज की जो हमारा वेरिएबल होगा वो 5 से छोटा होगा, ठीक है, ये बड़ा मतलब क्या कैसे करते हैं कि अगर वो 5 से 5 के जितना या 5 से छोटा या 5 के इक्वल टू होगा तो वो चलेगा, तो वो लूप चलेगी, अदरवाइज लूप नहीं चलेगी, ठीक है। हम इसको ऐसे प्रोग्राम रन करते हैं, तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसके अंदर आप इनपुट भी ले सकते हो, हम यहाँ पर इनपुट भी ले सकते हैं int नाम का, इंट इंट इनपुट, ठीक है। सो यहाँ पर हम डाल देते हैं एंड एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा है, एंटर नाम, ठीक है, मैंने सिंपल नाम डाल रहा हूँ, एंटर नाम। अब उसके बाद हम चलाते हैं वाइल लूप। वाइल हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, काउंट इज स्मॉलर दैन इक्वल टू, अगर काउंट का जो है वो 5 से छोटा है या 5 के इक्वल टू है, ठीक है, तो ही वो, यहाँ पर 5 हमने कंडीशन लगा दी, तो ही वो प्रिंट करे, बस इतनी ही कंडीशन है, ठीक है, तो ही वो प्रिंट करे, यहाँ पर प्रिंट काउंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, यहाँ पर आपको काउंट आपने दे तो दिया, आप उसको काउंट प्लस इक्वल्स टू करना है, यहाँ पर लिखना है, क्यों लिखना है मैं बताता हूँ, ठीक है, अभी के लिए बस आप प्रिंट देखना कैसे होता है, ठीक है। हम देखते हैं, यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ रहा है, रीजन बिहाइंड हमने गलत सेमीकोलन यूज कर दिया, तो यहाँ पर यहाँ पे प्रिंट आ गया, इंडेंटेशन एरर, यहाँ पर प्रिंट आ गया और यहाँ पे काउंट आ गया। तो अभी देखते हैं, काउंट का इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है क्योंकि हमने इसको भी हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, इसके आगे 1 आएगा, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है, मेरा थोड़ा सा हेल्थ के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है मुझे, तो यहाँ पे नंबर डालते हैं, हम 4 डालते हैं, ठीक है, यहाँ पर उसने प्रिंट कर दिया, वेट यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको हम डालते हैं 5 डालते हैं, उसने नंबर 5 प्रिंट कर दिया, ठीक है, वो प्रिंट कर देगा, ठीक है, मतलब हम इसको यहाँ पे 4 डालते हैं तो उसने यहाँ पर ना अभी के लिए आप यहाँ पर इनपुट लेना छोड़ दो, ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ठीक है, आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इनपुट वाला कैसे चल रहा है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो, देख लो 1 छोटा है तो वो प्रिंट हो रहा है, अब यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो वो देखो 2 से लेकर वहां तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो फोर लूप में इतना था, फोर लूप में आपको इटरेट करना पड़ता था, मतलब उसको एक लूप में चलाना पड़ता था, आपको पता होता था इस स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उसका पता होता था, बट इन द वाइल लूप आपको सिर्फ कंडीशन दी गई होती है, ठीक है, आपको कंडीशन अगर ट्रू है तो ही आपकी वाइल लूप चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। सो बेसिकली आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मैं क्वेश्चंस आपको कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, और प्लीज कम्युनिटी ज्वाइन कर दो, लिंक आपको मिल जाएगा, प्लस गूगल क्लासरूम ज्वाइन करो जहाँ पर आपकी असेसमेंट भी मार्क होगी, ठीक है, आपको फ्री आपको जो सर्टिफिकेट है उसी के बिहाफ पर मिलेंगे, ठीक है, उसी के बिहाफ पर आपको अटेंडेंस प्लस असाइनमेंट आपको दोनों चाहिए, उसके बिहाफ पर आपको फ्री सर्टिफिकेट मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सॉरी फॉर दैट कि आज थोड़ा सा लाइक मैं ठीक नहीं हूँ, बट नेक्स्ट क्लास में हम आगे ब्रेक एंड कंटिन्यू प्लस इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट नंबर 10, जो कि वेरी सून आपको 1-2 दिन इसके बाद ही जल्दी से जल्दी आपको आ जाएगा, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।